Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Yes, it's totally free. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धन रेखा के बारे में। धन रेखा हमारे हाथ में कहाँ विराजमान होती है तथा इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा होता है। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिल में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जैसा कि मेरी लाइफ में पैसा कब आएगा, पैसा रुकेगा या नहीं, मुझे इन फ्यूचर पैसे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। आज मैं इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के आंसर देने वाला हूँ, तो बने रहिए दोस्तों एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में अपना भाग्य जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आ गए दोस्तों आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। हमारे हाथ में जो ये रेखा होती है यह जीवन रेखा कहलाती है। ये ऊपर से नीचे की ओर आती है, जैसे मैंने बना रखी है, ठीक है ऐसे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा होती है। दोस्तों, जिन लोगों के हाथों में जीवन रेखा के नीचे से कोई रेखा निकलकर ऐसे मस्तिष्क रेखा में जाकर मिले, वो धन की रेखा कहलाती है, पैसे की मनी की रेखा कहलाती है। दोस्तों, जिन लोगों के हाथों में यह रेखा होती है उन लोगों को अपने जीवन में धन से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अगर ये लोग किसी गरीब घर में भी जन्म ले लेते हैं तो अपने स्ट्रगल के दम पर एक दिन ये लोग बहुत ज़्यादा विख्यात होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों की अपनी एक कंपनी होती है, इन लोगों का अपना एक समूह होता है, इनका एक नाम होता है, और दोस्तों ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा सेव करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ योग की। हमारे हाथ में पैसे से संबंधित कुछ योग होते हैं, धन से संबंधित कुछ योग होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुध योग की। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में बुध योग होता है उन लोगों को भी अपने जीवन में पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्र पर्वत की। दोस्तों, चंद्र पर्वत से यदि कोई रेखा निकलकर, इस पर्वत से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती हो, ठीक ऐसे, वो योग बुध योग कहलाता है ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में यह योग होता है उन लोगों को पैसे से संबंधित अपने जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है एक समय बाद। दोस्तों, अब अगले योग की बात करते हैं जिसका नाम है राजलक्ष्मी योग। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में बुध पर्वत, जो ये वाला पर्वत होता है, ये बुध का पर्वत होता है। बुध पर्वत विकसित होता है, मजबूत होता है, बलवान होता है, हष्ट-पुष्ट होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये वाला पर्वत होता है, ये चंद्र पर्वत होता है। दोस्तों, ये वाला पर्वत भी हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, बलवान रूप से होना चाहिए। चंद्र पर्वत का स्थान कुछ इस तरह से होता है दोस्तों हाथ में। ये वाला पर्वत भी हष्ट-पुष्ट एकदम उभरा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जो शुक्र का स्थान होता है, शुक्र का एरिया होता है, शुक्र पर्वत होता है, यह भी हष्ट-पुष्ट बलवान होना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में इस तरह का योग होता है उन लोगों को अपने जीवन में कभी भी पैसे से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं विष्णु योग के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में कमल का निशान होता है, दोस्तों जिन लोगों के हाथ में कमल का निशान होता है उन लोगों को भी अपने जीवन में कभी पैसे से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, इन लोगों के जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इन लोगों को पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, इन लोगों को अपने जीवन में पैसे से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी सब इच्छाएं पूरी होती है, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, घर, सब इन लोगों को ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन वृद्धि योग की। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में कलश का चिन्ह होता है, दोस्तों घड़े का, मटके का चिन्ह होता है, उन लोगों को भी अपने जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, ये लोग भी अपार धन पाने वाले होते हैं, इन लोगों को भी धन की कभी कमी नहीं होती। जिन लोगों के हाथ में कलश का चिन्ह होता है दोस्तों, इसे धन वृद्धि योग बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री लक्ष्मी महायोग के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में तराजू का चिन्ह होता है, एक तराजू का चिन्ह होता है हाथ में, किसी भी स्थान पर तराजू का चिन्ह होता है, उन लोगों के हाथ में श्री महालक्ष्मी योग बनता है। दोस्तों, इन लोगों को भी अपने जीवन में कभी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र योग की। दोस्तों, शुक्र जो पर्वत है इच्छाओं का पर्वत है। दोस्तों, जिन लोगों का शुक्र पर्वत बलवान होता है, ये वाला पर्वत बलवान होता है,
साथ ही साथ दोस्तों इस पर रेखाएं विराजमान होती है बिना किसी क्रॉस के निशान के, कुछ इस तरह से। जिन लोगों के हाथ पे शुक्र की रेखाएं भी विराजमान होती है, जो ये वाला पर्वत होता है शुक्र का पर्वत होता है और शुक्र रेखाएं विराजमान होती है और शुक्र पर्वत एक बलवान रूप में विराजमान होता है हाथ में। दोस्तों इन लोगों को भी अपने जीवन में कभी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इन लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। दोस्तों ये लोग अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं।